हेलो फ्रेंड्स। एवी का तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल से एवी का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। उसको डायरिया शुरू हो गया और डिवॉर्मिंग उसका ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैंने आज सुबह उसका डिवॉर्मिंग करा लिया। और डायरिया का वजह से उसका पूरा लूज मोशन हो के पूरा पेट छोटा हो गया, खाना अच्छा से नहीं खा रहा था। फिर भी मैंने कल रात से देना शुरू किया डायरिया का दवाई। और डिवॉर्मिंग मैंने सेकेंड डिवॉर्मिंग था उसका, वो आज सुबह मैंने दिया है। 3 से 4 बजे का बीच में दिया है मैंने मॉर्निंग, और उसको खाली पेट में ही देना है। तो ये भी जल्दी ठीक हो जाने के लिए आप लोग भी प्लीज़ प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने उसे अपना बच्चा जैसा पाला है। इसीलिए जिस का पास में पेट्स है, पपीज़ है, और जो अपना डॉग्स को, पपी को, एनिमल्स लवर है, वो लोग के ये चीज़ को महसूस कर सकता है कि हम लोग कितना, जो पेट्स पालता है, जो हम लोग कितना मतलब टेंशन होता है, दुख होता है, कितना प्रॉब्लम में होता है। कल रात मैंने आफ्टर फूड डिनर करने का बाद में आफ्टर फूड मैंने खाना थोड़ा दिया है। ज़्यादा मतलब मीट नहीं दिया है। मैंने सिर्फ बीन्स और गाजर को बॉयल करके सूखा खाना का साथ में मिला के दिया है। सिर्फ दवाई खिलाने के लिए मैंने ज़बरदस्ती खिलाया है एवी को। तो डायरिया का दवाई मैंने कल रात दिया है। उसके बाद में अभी दिन का लंच का बाद में भी मैंने दिया है। तब जाके ये 2 बार खिलाने का बाद में, दवाई 2 बार देने का बाद में थोड़ा आराम मिला है। एक दिन में ओनली 2 टाइम्स देना है। तो अभी हम रात को खाना खाने के बाद फिर एक बार देगा। लेकिन भी कल रात और आज का जो लंच का बाद मैंने दिया था, उससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ है एवी का। और डिवॉर्मिंग भी उसका बहुत हो रहा था, तो मैंने आज सुबह को दे दिया है। अभी आफ्टर में 14 डेज़ का बाद में ही मैं एवी को दोबारा डिवॉर्मिंग कराऊंगा। 3 मंथ्स तक, पपीज़ का जन्म होने का बाद में 3 मंथ्स तक कंटिन्यू हम लोग को डिवॉर्मिंग कराना है, गैपिंग करके। आज आपने अगर दवाई दे दिया है डिवॉर्मिंग का, खाली पेट में देना है, तो अगर आप उसको आज दे दिया है तो आफ्टर 14 डेज़ का बाद में देना है। बीच में गैप थोड़ा रखना चाहिए। डायरेक्ट से 2-3 दिन का बाद में नहीं देना है। और ये सब चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप वेट का पास में जाइए और अपना पपीज़ का प्रॉब्लम को बताइए और उसको ठीक कराने के लिए कोशिश कीजिए। सिर्फ घर में पालना और खाना मीट देना वो बड़ा बात नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेट कराना ज़रूरी होता है पपीज़ का। मैंने फर्स्ट वैक्सीनेटेड भी उस दिन 25 मई को करा लिया है। दोनों का जन्म मार्च 23 को हुआ था, तो अप्रैल 23 को 1 महीना हो गया है, फिर मई 23 को 2 महीना हो गया। उसका बाद में मैंने फर्स्ट वैक्सीनेटेड कराया है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, वेट का इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए मैंने ईटानगर आके ही दोनों का वैक्सीनेटेड कराया है। अभी फर्स्ट वैक्सीनेटेड हो गया है दोनों का 25 को। फिर नेक्स्ट मंथ का 25 में हमको सेकेंड वैक्सीनेटेड कराने के लिए जाना है हमको, एवी और बेली का। और उसी सेकेंड वैक्सीनेटेड कराते समय में डॉक्टर रेबीज़ का भी इंजेक्शन देगा बोला है, यानी 2 इंजेक्शन एक बार में दे सकता है सेकेंड वैक्सीन देते समय में। तो रेबीज़ का भी हमको उसी समय दे देगा। सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि 1 मंथ का बाद में यानी 40 to 45 डेज़ का बाद में तुरंत ही फर्स्ट वैक्सीनेटेड कराना सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम था, हम जहाँ रहता है अभी वहाँ ये वेट का मतलब वेटनरी का इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ में डॉक्टर नहीं रहता है, यही सबसे ख़राब है। लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का पंचों टाउन में वेटनरी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर वहाँ नहीं रहता है। अगर ये वीडियो अगर देख के आप लोग को अगर मेरा बात अगर सच लगता है तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। अगर जहाँ में मेडिकल होगा लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा नहीं है। तो
लॉन्गडिंग टाउन में भी वेटनरी हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ में भी जब भी हम जाता है लेकिन वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है, दवाई अवेलेबल नहीं रहता है। इसलिए मेरा पहले में भी एक पपीज़ का डेथ हो गया था दवाई नहीं मिलने का वजह से। मैंने उस दिन कराया है 25 को कराया था, अभी नेक्स्ट मंथ का 25 में कराने के लिए जाना है। लेकिन अगर ईटानगर में नहीं होगा तो हम कोशिश करेगा कि लॉन्गडिंग में कराने के लिए, क्योंकि हमको दवाई जो मंगवाना पड़ेगा। वहाँ में पपीज़ का डॉग का दवाई नहीं मिलता है, इतना मतलब इतना फैसिलिटीज़ नहीं है। फार्मासिस्ट में भी नहीं मिलेगा इतना, अभी तो पता नहीं, लेकिन वहाँ जाके पता चलेगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो उसको जो वो दवाई जो होता है वो फ्रीज में रखा जाता है, ठंडा जगह में रखा जाता है। इसलिए वहाँ में ऑलरेडी वहाँ में लॉन्गडिंग पंचो जैसा जगह में ठंडा जगह है, इसलिए वहाँ फ्रीज फैसिलिटीज़ नहीं है। इसीलिए ये सब चीज़ का फैसिलिटीज़ वहाँ बहुत कम होता है, मेरा हिसाब से तो होता ही नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करेगा हम सेकेंड वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम कराने के लिए। हम वीडियो में अपडेट करते रहेगा, हम वीडियो डालेगा। अगर हम सेकेंड वैक्सीनेशन कराने के लिए जाता है तो हम वो वीडियो में हम डालेगा वो चीज़ जो ये वीडियो जो। तो आज हम दोनों का जो दवाई दे दिया है, अभी दोनों रेस्ट कर रहा है। लंच करने के बाद में मैंने एबी को दवाई दे दिया है, और बेबी को तो दवाई देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसका तो सब कुछ ठीक ठाक है, वो बहुत एक्टिव है। बस एबी शुरू से ही एबी थोड़ा बीमार है, इसीलिए मैंने उसे अडॉप्ट किया था, लिया था। क्योंकि अगर पेट्स को अगर कोई अच्छा से नहीं पाल के अगर उसको एबी को ले लिया होता तो अभी एबी शायद जिंदा नहीं रहना था होगा। लेकिन एबी को हम इससे अडॉप्ट किया है क्योंकि वो थोड़ा पहले से ही उसका हेल्थ ठीक नहीं था। उसका हेल्थ को देख के ही मैंने लिया था एबी को, और अभी तक एबी को मैंने जब से लिया है तब से हमेशा उसका प्रॉब्लम होते रहता है। उसको मैंने बहुत बार दवाई दिया है, डॉक्टर के पास मैंने कम से कम 1 महीना में मैंने 6 बार 7 बार उसको मेडिकल लेके गया है। उसको लीवर का दवाई दिया है, डायरिया भी पहले हुआ था, और फिर उसके बाद में विटामिन कम का वजह से, प्रोटीन कम का वजह से उसको मैंने ब्लड टेस्ट कराया था, और ब्लड टेस्ट करा के उसको दवाई दिया था। और बहुत पहले से वो बहुत कमज़ोर था, उसको डॉक्टर ने हमको बोला था कि उसका ब्लड टेस्ट करने के लिए, तो ब्लड टेस्ट मैंने कराया है। तो लकीली उसका मतलब ऐसा कुछ वायरस वाला बीमार नहीं था, तो उसका सिर्फ लूज स्टूल्स, लूज मोशन, उल्टी कुछ तो उसको मतलब होते ही रहता है। तो अभी फिर 2 दिन हो गया उसका डायरिया फिर होके, तो मैंने उसका दवाई अभी दे के, वो अभी 2 बार दवाई लेने का बाद में रिकवर हो रहा है अभी। और डिवॉर्मिंग का भी मैंने सुबह दे दिया है। तो आई होप कि हम गॉड से यही प्रे कर रहे हैं कि ये भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि खुद का पास में रख के, मेरा पास में रख के हम पाल के अगर उसको अगर कुछ हो जाएगा तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, जो मेरा पास में होता है उसको हम नहीं केयर कर सकता है तो वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम भी बस यही प्रे करेगा कि मेरा ये भी जल्दी ठीक हो जाए। आप लोग भी ये प्रे कर दीजिए, क्योंकि वो खाना नहीं खाता है, और वो जस्ट सिर्फ आँख बंद करने का ही कोशिश करके वो सोते रहता है। जब भी वो आँख बंद करता है तो हमको थोड़ा डर लग जाता है। तो इसके लिए उसको ऐसा समय में अभी फट से सलाइन भी देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने उसका दवाई देना शुरू कर दिया है। तो अगर वो हेल्थ उसका अगर ज़्यादा कमज़ोर हो रहा होने से हम उसको सलाइन देने के लिए लेके जाएगा फिर मेडिकल में, वेटनरी में। और यहाँ में तो ईटानगर में तो अवेलेबल है, इसलिए बहुत अच्छा है। सब लोग यहाँ में पपीज़ को, डॉग को इतना अच्छा से केयर करता है, पालता है। ये चीज़ देख के हमको भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग जहाँ रहता है वहाँ इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो लोग डॉग पालता है वो लोग भी इतना केयर नहीं कर पाता है वहाँ के लोग। इसीलिए इस बार जो पार्वो वायरस का जो सिम्टम्स निकला है, उसी वजह से उस साइड में हम लोग का जो एक पड़ोसी है वो लोग का डॉग का डेथ हो गया है। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का दीदी के घर में एक डॉग पाला था,
वो भी एक ब्रीड का ही था, लैब्राडोर था। वो भी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में है, लोंगडिंग टाउन में ही है वो भी। तो उसका भी डेथ हो गया सुना है। तो ये चीज़ सुन के हमको बहुत दुख लगा है, क्योंकि बहुत अच्छा था पपीज़, जो बहुत अच्छा पपीज़ था। तो वहाँ में फैसिलिटीज़ नहीं है इतना, और वो लोग केयर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ही ऐसा हो जाता है। ओनर लोग जो है, जो डॉग पालते हैं, मालिक है, वो लोग भी पहले से मतलब आप लोग जो एक ट्राई कीजिए कि अगर आप लोग उसको पालेगा तो सब चीज़ में फैसिलिटीज़ देने के लिए, अगर आप लोग उसको अगर पूरी तरह से आप लोग उसको केयर नहीं कर पाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग उसको किसी को एडॉप्ट कर दीजिए, किसी को डोनेट कर दीजिए, किसी को दे दीजिए ना, कि जो कम से कम जो पाल सकता है वही, तो वो पाल के तो आपका पप्पी इसको ज़िंदा कराएगा। तो अभी जैसे कि मेरा घर में जो डॉग पाल के रखा हुआ है, उसका नाम लुक्का है। तो लुक्का अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया। उसको हम दियोमाली लेके आया था, उसको हम वैक्सीनेटेड कराया है, दवाई पानी दिया है। बीमार में भी मैंने उसका दवाई पानी बहुत केयर किया है, इसीलिए अभी उसका 1 ईयर में वो बहुत हेल्दी हो गया। आप लोग को अगर पप्पी पालना है, अगर आप लोग डॉगी को प्यार करता है, एनिमल्स लवर है, पप्पी आपको पसंद है, तो वो लोग को केयर करना भी ज़रूरी होता है। वो लोग को टाइम टू टाइम वो लोग को वेट का पास में ले जाना है, तभी वो लोग एक्टिव रहेगा, हमेशा खेल कूद में मस्ती रहेगा। और कभी भी डॉग को मारना नहीं है। छोटा समय में जब बच्चा होता है उस समय को हम लोग उसको लाठी नहीं दिखाना है, मारना नहीं है। अगर मारेगा, पीटेगा, लाठी दिखाएगा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा, ज़्यादा गुस्सेदार हो जाएगा, खरूस हो जाएगा और दूसरा को भी काटेगा। तो पपीज़ लोग भी समझता है ना, बच्चा है, समझता है। जैसे इंसान का बच्चा होता है वैसे ही हम लोग ये लोग को ट्रीट करना पड़ता है। तो वो लोग को अगर हम लोग प्यार से कुछ भी चीज़ देगा या फिर कुछ भी चीज़ मांगेगा तो वो लोग मानता है। अभी देखिए ये मेरा बेली है, ये कितना एक्टिव है। इसका डीवॉर्मिंग भी करा दिया मैंने, 2 टाइम्स करा दिया था, और वैक्सीनेट भी करा दिया है। उस दिन फर्स्ट वैक्सीन हम दोनों को एक साथ में कराया है। तो बेली बहुत एक्टिव है और खाना पीना भी बहुत अच्छे से खा रहा है। और इसका जो वज़न है वो भी ओनली 2 मंथ्स कंप्लीट में ही इसका मैंने वैक्सीन कराने का पहले मैंने वज़न लिया था। तो इसका 3.5 kg का है ये। तो डिस्टर्ब मत करो, हाँ, ये बहुत खेलता है ये। देखो यान, देखो 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 देखो, खुद को देखो, खुद को देखो। जो डायरिया का दवाई होता है वो हम लोग को कंटिन्यू 3 या फिर 5 डेज तक देना जरूरी होता है। ये मेरा पप्पी का डीवॉर्मिंग का दवाई है। उसके बाद में ये डायरिया का, ये बहुत अच्छा दवाई है। इसे वो 1 दिन में 2 बार देना है डायरिया का दवाई। उसके बाद में ये डीवॉर्मिंग का जो दवाई है वो जो खाली पेट में देना ज़रूरी होता है। इसको सुबह को अर्ली मॉर्निंग देना है, जैसे कि मैंने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे को 3-4 बजे का बीच में दिया है, क्योंकि हम रात भर नहीं सोए है, ये भी बहुत बीमार हो गया था। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा, जो मेरा पेट का पपीज़ का को कैसे केयर करना है, कैसे टाइम टू टाइम वैक्सीन देना है, कैसे आपको उसको केयर करना है, ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको इस वीडियो में दिया, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को। और आप लोग कमेंट कीजिएगा किस किस का पास में पप्पी है, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज़ इसमें कमेंट कीजिएगा। और आप लोग अपना पप्पी को अच्छा से केयर कीजिए।